वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो है ना वो बैतुल मुक़द्दस के अंदरूनी और बैरूनी जो है ना वो मनाज़रात की जो है ना वो सैर करेंगे। और आज हम जो है ना बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महराज पर जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह की तरफ बुलाया जाना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी हैकुल सलेमानी का दरबार तमीर होना और यहूदियों का दीवारे गिरहा के साथ सर लगाकर इबादत करना। इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा में क्या फ़र्क है, ये सब मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल MK वर्ल्ड 19 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मस्जिद अक्सा, जिसे अरबी में जामिअतुल अक्सा कहा जाता है, इसके अलावा उसे किबली मस्जिद, कबाली चैपल, अल-मसली, अल-कबली, अल-कबाली या अल-मालूमात के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद इस करा अर्ज़ पर दूसरी मस्जिद थी जो खाना काबा की तमीर के 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तमीर किया। मस्जिद अक्सा का कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा किलोमीटर है। एक वक़्त में यहाँ 5,000 से ज़्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि बैतुल मुक़द्दस, अक्सा और कुव्वते सहरा ये तीनों अलग अलग मुकाम हैं। जो गोल्डन गुंबद आपको नज़र आ रहा है ये कुव्वते सहरा और जहाँ से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज का सफ़र किया, इस पूरे इलाके को जहाँ तक चार दीवारी मौजूद है जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है, उसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। मस्जिद अक्सा कुव्वत सहरा के बिल्कुल सामने है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ औरतों और मर्दों के लिए अलग-अलग हिस्से बनाए गए हैं। फ़लस्तीन शहर, दरअसल ये पूरा खित्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3000 क़बल नान के लोगों ने आबाद किया। तारीख़ में फ़लस्तीन नाम में पनामी लोगों का रखा हुआ है। लोगों का जो है ना नामी लोगों का नाम इनका रखा हुआ है। मस्जिद अक्सा की ज़ियारत भी ज़रूर करनी चाहिए, क्यों ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 मस्जिदों के लिए सफ़र किया जाए। नंबर 1 मौज़िज़ुल अहराम, नंबर 2 मस्जिद नबवी और नंबर 3 मस्जिद अक्सा पर। इनमें करीम भी मस्जिद अक्सा का जिक्र किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुसलमान 16 से 17 माह तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे हैं। ये मस्जिद अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पुराने वक्तों के अरब डिज़ाइन नक्शो निगारी भी मौजूद है। इस मस्जिद में सुल्तान सिला अल-दीन अयूबी का मिंबराज भी मौजूद है, जो 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। इस मिंबर को लकड़ी से बनाया गया था, जो इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम मस्जिद अक्सा के बेसमेंट में जाएं तो पुरानी मस्जिद अक्सा आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे पुराना हिस्सा है। लोग यहां आकर नमाज और नाफल अदा करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जो गुंबद आप अक्सर देखते हैं ये अब्दुल बिन मालिक बिन मरवा ने बनवाया था, जो मदीना सऊदी अरेबिया में 646 AD में पैदा हुए और 750 जो है ना AD 750 AD के मसलन यानी 59 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। इस वक्त ये गुंबद ये गुंबद का कलर था वो ग्रे रंग का था और अर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 200 किलो सोने को इस गुंबद पर चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक चट्टान भी मौजूद है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रख कर मेराज शरीफ का सफ़र किया। इसके अलावा आते हैं इसके बाद वो जगह भी आती है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम बेश 1
24,000 پیغمبران اسلام کی امامت کروائی۔ یہاں امامت کروانے کے بعد آپ قوت صحرا کی چٹان پر تشریف لے گئے۔ قوت صحرا کے اندر 3 مسلح بنے ہوئے ہیں، جن میں ایک مسلح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا مسلح حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور تیسرا مسلح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ جب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، تب صرف ایک چٹان تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ یہ بلڈنگ تب بھی موجود نہیں تھی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان بنی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی، جن کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان بنی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو جو ہے نا وہ سنبھال لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا اور فلسطین کی سرزمین پر لے آئے۔ یوں ہی نبی اسرائیل فلسطین میں آباد ہوئے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا دور آیا، جنہوں نے دوبارہ سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن یہ کام مکمل نہ ہو سکا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا فانی سے چل بسے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور مسجد اقصی کے کام کو مکمل کیا۔ پھر جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 1587 عیسوی میں عراق کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ ہر طرف تباہی برپا کر دی گئی۔ اس حملے میں لاتعداد یہودی قتل ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ایران نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں ہی رہا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، اس کے 70 سال بعد رومیوں نے مسجد اقصی پر حملہ کیا اور کافی زیادہ نقصان کیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمان مسجد اقصی کا رتبہ ویسے ہی برقرار رکھتے ہیں جو پہلے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد اقصی کو دوبارہ فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروہ کی حکومت بھی قوت صحرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی قتل و غارت کی۔ نور الدین زنکی کے دور میں دوبارہ حصائیوں سے بیت المقدس حاصل کر لی مہم سٹارٹ ہوئی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی کی اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ برطانیہ کے آنے کی دیر تھی کہ یہودی تیزی سے آنا شروع ہو گئے۔ پھر 1948 میں یہودیوں نے الگ ملک پھر 1948 میں یہودیوں نے ایک الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ پھر یہودی فلسطینی مسلمانوں پر قابض ہونا شروع ہو گئے
और जुल्मों व सितम का आगाज़ शुरू किया, और ये जुल्मों व सितम आज तक जारी व सारी है। मोहतरम नाज़रीन, यहूदियों के मुताबिक ताबूत सकीना भी कुव्वत सहरा की चट्टान के नीचे मौजूद है। इनका मानना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए इस चट्टान पर लेकर आए थे। यहूदियों का ये भी कहना है कि इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा। हल्कुल आसमानी की दोबारा तमीर की जाएगी और हर जानब हमारा राज होगा। इसी वजह से कुव्वत सहरा यहूदियों के नज़दीक बहुत अहम है और मुसलमानों के नज़दीक ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी मौजूद वहाँ इधर मौजूद थे, लेकिन अब मौजूद नहीं है। इस पूरे एरिए के 9 गेट हैं, जब सबसे खूबसूरत गेट दमशक गेट है, जिसके चारों अतराफ में दीवारें मौजूद हैं। उसे पुराना शहर भी कहा जाता है। बाहर निकलते ही बाज़ार शुरू हो जाता है, जहां आप हर तरह की इस्लामिक अरबी वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यहाँ लोगों का रश रहता है, लेकिन मौजूदा वक़्त में ये टोटल एरिया इसराइल के कंट्रोल में है। जंग से पहले लोग इंतहाई खुशहाल थे और अपनी ज़िंदगी का बसर अच्छे अंदाज में कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की हिफाज़त फरमाए और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मस्जिद अक्सा के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।